हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोग सॉइल का नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, जिसमें डियर स्टूडेंट्स हमने बहुत सारी चीज़ों को अभी तक स्टडी किया है और आज उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे थोड़े से आपके और कंसेप्ट क्या होंगे अच्छे से बिल्ड होंगे। हमने इससे पहले बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया है, जिसमें हम लोगों ने पहले क्या क्या स्टूडेंट स्टडी किया है, जिसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वॉइड रेशियो ई, यस और नो। वॉइड रेशियो, इसको हम लोग रख करते हैं यहाँ से। वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यस और नो। डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एयर कंटेंट एंड परसेंटेज एयर वॉइड्स। पहले तो हमने इनको स्टडी किया था, उसके बाद में हमने क्या स्टडी किया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी के बारे में देखा था। स्पेसिफिक ग्रेविटी टू टाइप्स का था, हमने देखा था, एक था ट्रू यस और नो या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। सेकंड जो हमने देखा था मास ऑब्लिक बल्क ऑब्लिक अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। दोनों को हमने वहाँ पे अच्छे से स्टडी किया था। नेक्स्ट हमने देखे थे यूनिट वेट, और यूनिट वेट में हमने कौन कौन सा यूनिट वेट देखा था, गामा भी। सेकेंड नंबर पे हमने क्या देखा था डियर स्टूडेंट्स, गामा सैचुरेटेड। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था गामा ड्राई। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था गामा समर्ज्ड, और लास्ट जो था हमारे पास वो था गामा एस। यस और नो। आज हमने इनके रिलेशंस देखने हैं इन सारे के, और ज़्यादातर JEE-SDO में यहीं से ही हमारा क्वेश्चन फ्रेम होता है। जिस आपके लिए इनके रिलेशंस को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, और आपको ये रिलेशंस याद हैं तो श्योर आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मोर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आने की। मतलब अगर आज हमने जब इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि सॉइल का आप एक सॉइल में आप एक नंबर लेके आ सकते हैं, या फिर सॉइल का एक नंबर आपका क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। ओके, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने ई के बारे में पढ़ा हुआ है, एन के बारे में पढ़ा हुआ है। इनके हमने इंडिविजुअल फॉर्मूलेज दे रखे हैं, और इनका आपस में भी हमने पहले से रिलेशन को स्टडी किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी गामा बी है, गामा सैचुरेटेड, गामा ड्राई, गामा समर्ज्ड, गामा एस, तो हम लोग यहाँ पे कुछ रिलेशंस देख रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशंस आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एस ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। ओके, एस ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। इस एस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस आर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसको अगर थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एस आर इंटू ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एस आर, व्हाट इज द एस आर? एस आर इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E is the void ratio, W is the water content, G is the specific gravity. Yes or no? इस तरीके से हमने ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला हो गया, जो इन सब के बीच में हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे देखिए वाटर कंटेंट को, सॉरी हमने एक वाटर कंटेंट और था उसको छोड़ दिया हम लोग, वाटर कंटेंट, इसको भी हम लोगों ने स्टडी किया था। तो एस आर डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब आपने ध्यान देना है, इन केस ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल, ऐसा नो, फुली सैचुरेटेड सॉइल, जब भी हमारे पास फुली सैचुरेटेड सॉइल होगा वहाँ पे एस आर का वैल्यू कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, 1 होगा। उस केस में ये फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाता है, E इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी के इक्वल हो जाता है। ओके, ये हमने क्या रखना है, याद रखना है। बट जब भी सॉइल कैसा है, पार्शली सैचुरेटेड है। पार्शली सैचुरेटेड का मीन्स होता है कि जो सॉइल के अंदर वॉइड्स हैं वो ऑल वॉइड्स वाटर से फिल नहीं है, दैट मीन्स उनमें कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट है। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर पे जो हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं गामा बल्क का। यस और नो? किसका देख रहे हैं हम लोग, गामा बल्क का। गामा बल्क का फॉर्मूला आपने याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है जी, ओके, गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई इंटू 1 प्लस किसके है, डब्ल्यू के इक्वल है। जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। ये रिजल्ट आपने क्या रखना है, याद रखना है। ये कौन सा फॉर्मूला हमारे पास गामा बल्क फाइंड करने का फॉर्मूला है। ऑलरेडी मैं आपको एक फॉर्मूला पहले से बता चुका हूँ, गामा बल्क इक्वल टू वेट ऑफ द सॉइल सैंपल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। यस और नो? वो हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। परंतु आज ये रिलेशंस हैं, हमें इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं। परंतु जब हम लोग एक कंपटीशन एग्जाम देते हैं, JEE का, SDO का, गेट का, ESC का,
तो वहाँ पे जनरली इनके डेरिवेशंस नहीं पूछे जाते हैं कि ये फॉर्मूला किस तरीके से आया है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है ना, परंतु हमने इसको डेरिवेशन में नहीं जाना, अभी हमने इतना सा इसको क्या रखना है, याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड फॉर्मूले की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है गामा सैचुरेटेड। गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला है हमारे पास G प्लस ई इन ब्रैकेट गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। ओके, आपको सारा कुछ पता है ऑलरेडी, हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। व्हाट इज द G? G इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, E इज द वॉइड रेशियो, गामा डब्लू क्या डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्या डियर स्टूडेंट्स, यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसका वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन कर रखा है, ठीक है, तो हम लोग कितना लेके चलते हैं, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ऐसा नो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कंसीडर करके चलते हैं, अगर हमारे को नहीं गिवन कर रखा है। कभी कभी कैलकुलेशन को सॉल्व आउट करने के लिए या इजी बनाने के लिए गामा डब्ल्यू का वैल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी स्टडी करके चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ जो फॉर्मूला है वो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे गामा ड्राई का। अगर आप गामा ड्राई का फॉर्मूला देखेंगे तो ये फॉर्मूला सिंपल सा होता है, G गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई के इक्वलेंट होता है। यस और नो, G गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई के इक्वलेंट होता है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। गामा डी का हमारे पास एक और भी फॉर्मूला है, वो भी आपने क्या रखना है, याद रखना है। गामा डी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू के इक्वलेंट होता है। आप इस फॉर्मूला को देखिए, गामा बल्क इक्वल टू G गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई इंटू 1 प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे देखिए गामा ड्राई इक्वल टू G गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। क्या मैं इस चीज़ को गामा ड्राई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बोलिए, क्या लिख सकते हैं, गामा डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर आप यहाँ से गामा डी का वैल्यू पता करेंगे तो गामा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा बल्क अपॉन दिस वैल्यू, तो गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू किसके हो जाएगा, गामा डी के इक्वलेंट हो जाएगा। इसलिए आपने इस रिजल्ट को क्या रखना है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स गामा समझड। मैंने आपको इसका डेरिवेशन कराया हुआ बैक अदर कि गामा समझड इक्वलेंट किसके होता है डियर स्टूडेंट्स, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1/2 गामा सैचुरेटेड के इक्वलेंट होता है। ये रिजल्ट हमने याद रखना है। और गामा समझड जब आप क्या करेंगे, गामा सैचुरेटेड इस वैल्यू को पुट करेंगे G प्लस ई इन ब्रैकेट गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू, जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे वो रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल है, वो रिजल्ट है हमारे पास G माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस ई के इक्वलेंट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे फॉर्मूले को कुछ समझने की कोशिश की कि गामा डी का वैल्यू क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। एक और आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ गामा डब्ल्यू का, ठीक है ना, एक और मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ गामा डब्ल्यू का। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट्स, गामा बल्क इक्वल टू, ध्यान से इसको लिख लेना, G प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। यस और नो, G प्लस एस ई इन ब्रैकेट गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अभी मैं इसको बताऊंगा कि इस फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले याद रहते हैं। आपको फाइनली एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो यही फॉर्मूला याद रखना है आपने, गामा बल्क इक्वल टू G प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई के इक्वलेंट हो जाएगा। गामा समझ का क्लियर हो गया हमारे को, गामा समझ का, गामा डी का क्लियर हो गया हमारे पास। और तो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, बाकी फॉर्मूले मैंने आपको सारे ऑलरेडी पहले से कराए हुए हैं, बट फिर भी हम लोग कुछ और फॉर्मूलेज को देखना चाहें तो वो हमारे पास फॉर्मूलेज क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि ए इक्वल टू किसके होता है हमारे पास, वॉइड रेशियो इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन 1 माइनस एन। अगर आप पोरोसिटी को देखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई अपॉन 1 प्लस ई के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको वी एस का पता करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वी अपॉन 1 प्लस ई के इक्वलेंट होता है। यस और नो, अगर आपको डब्ल्यू एस वेट ऑफ सॉलिड का पता करना है तो वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस स्मॉल डब्ल्यू के इक्वल होता है वेट ऑफ सॉइल सैंपल टू द 1 अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट जो होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं, इसको पता करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, डब्ल्यू एस, ठीक है, हाँ यही था हमारे पास, 1 प्लस डब्ल्यू के इक्वल करते हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ठीक है।
अब एक फॉर्मूला देख लीजिए जो अब हमने एक बार और बता देते हैं इसको, जो गामा बल्क जो है हमारे पास, गामा बल्क इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला जो अभी हमने स्टडी किया है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, G प्लस एस ई इन ब्रैकेट गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ए। अगर आपसे बोला जाए गामा सैचुरेटेड, तो गामा सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? गामा सैचुरेटेड का मतलब होता है S इक्वल टू 1, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू किसके होता है? 1 के इक्वल होता है। अगर गामा सैचुरेटेड इक्वल टू 1 है तो आप इस फॉर्मूले में पुट करिए एक बार, तो इस फॉर्मूले को जब पुट करेंगे तो गामा सैचुरेटेड इक्वल टू किसके आ जाएगा? G प्लस ई इंटू गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई के इक्वलेंट आ जाएगा। अगर हमारे पास क्या है, गामा ड्राई है, तो गामा ड्राई का हमने मतलब क्या बताया था कि जहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू किसके इक्वलेंट होता है डियर स्टूडेंट्स? 0 के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हो गया? S इक्वल टू 0। अगर आप S इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, सेम इस फॉर्मूले में S इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा G प्लस 0 मल्टीप्लाई ई इक्वल टू 0 गामा डब्लू अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस ई के इक्वल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला गामा बल्क को बताता है, G प्लस एस ई इन ब्रैकेट क्लोज्ड गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई के इक्वल होता है। आई थिंक आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं इनसे रिलेटेड अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी competition exam point of view, like as SSC JEE, PPSC JEE, JK SSB JEE, BPSC, UP PSC, JPSC जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो SDO का JEE, जहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें हम लोग इन फॉर्मूलाज को, इन रिलेशंस को यूज़ करके क्वेश्चंस को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखते चलिए डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है गिवन फॉर ए सॉइल सैंपल डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मतलब जो आपको सॉइल सैंपल गिवन कर रखा है उसमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन मींस एस आर इक्वल टू कितना दिया है? 90%। ठीक है, 90% है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप इसको फ्रैक्शन में देखेंगे तो एस आर का वैल्यू हो गया 0.9। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये सॉइल फुली सैचुरेटेड है? नो। इन केस ऑफ फुली सैचुरेटेड, जब सॉइल हमारे पास कैसा होता है? फुली सैचुरेटेड होता है, तो उसमें एस आर का वैल्यू कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 1 के इक्वलेंट होता है। ये हमारे पास क्या है? उससे कम है। इस टाइप के सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? वेट सॉइल बोलते हैं। ओके, वेट सॉइल जो है मतलब फुली सैचुरेटेड नहीं, गीली है। दूसरा हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 2.7 गिवन कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड रेशियो इक्वल टू कितना दिया हमारे को स्टूडेंट? 0.3 दिया है। उसके बाद वाटर कंटेंट आपको फाइंड करने के लिए बोला है। तो अब आपने ध्यान देना है कि आपको क्या गिवन कर रखा है और क्या आपसे पूछा गया है और उन दोनों में क्या रिलेशन है। डियर स्टूडेंट, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या गिवन कर रखा है, क्या आपसे पूछा गया है और इन दोनों में क्या एक दूसरे के साथ रिलेशन है। ओके, देख लेते हैं हम लोग क्या गिवन कर रखा है हमारे को, पहले ये देखते हैं। ओके, जो हमारे पास गिवन डाटा है, ओके, जो हमारे पास गिवन डाटा है उसमें आपको एस दे रखा है, जी दे रखा है, ई दे रखा है, और जो आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है, जो हमको फाइंड करना है या रिजल्ट कैलकुलेट करना है वो हमारे पास क्या? वाटर कंटेंट। अब आप देखिए इनमें क्या रिलेशन है, जी एस ई डब्ल्यू में क्या रिलेशन है? तो इनके बिटवीन जो रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स वो आप सबको पता है, एस आर इंटू ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी के इक्वल है। ठीक है, तो एस आर इंटू ई इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। तो हमको क्या गिवन कर रखा है? एस आर कितना डियर स्टूडेंट? 0.9 मल्टीप्लाई ई इज द वर्ड रेशियो, व्हाट वैल्यू? 0.3 इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू तो हमको फाइंड करना है, और जी कितना दिया है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास? 2.7 गिवन कर रखा है। अब आप इसको क्या करिए? सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 27.27 यस और नो इक्वल टू कितना हो गया? डब्ल्यू मल्टीप्लाई 2.7। तो अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे बोलिए? हम लोग क्या करते हैं? 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड कर देते हैं, या फिर ये 0.27 है और ये हमारे पास कितना है? 27। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पॉइंट को हटाते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2.7/27। ओके, इक्वल टू कितना हो गया? डब्ल्यू। पॉइंट को हटाएंगे, यस और नो? अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 0। तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो 1/10। इसका सिंपल सा मीन हो गया वाटर कंटेंट इक्वल टू 0.1, यस और नो? और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10% लिख सकते हैं।
क्या ऐसा हमारे पास आंसर है? यस, हमारे पास आंसर है। जब आप इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई 100, तो फाइनली आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 10% आंसर मिल जाएगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको जो गिवन कर रखा है, जो आपसे पूछा गया है, इन दोनों में रिलेशंस को ढूंढिए और क्वेश्चन को वैल्यू डाटा पुट कर दीजिए। आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए। ओके, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, और ये प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाएगी तो आप बहुत कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमने ये बताना है कि जो हमने स्टेटमेंट लिए हैं उनमें कौन कौन से स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो अब आप खुद सोचिए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन दिया है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल इज एन एग्जांपल ऑफ थ्री फेज सिस्टम, यस और नो। मैंने आपको क्या समझाया था, थ्री फेज सिस्टम का मतलब है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर वहाँ पे तीनों फेस होंगे तो वो तभी पॉसिबल है जब वो सॉइल कैसा होगा, पार्शियली सैचुरेटेड होगा। पार्शियली सैचुरेटेड का मीनिंग क्या है कि वो सॉइल जिसमें एयर भी प्रेजेंट हो, वाटर भी प्रेजेंट हो और सॉलिड तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आप खुद देखिए, थ्री फेज सिस्टम का मतलब क्या था, ये हमारे पास क्या था, सॉलिड, ये हमारे पास क्या था, वाटर, और ये हमारे पास क्या, एयर। क्या इस सॉइल को आप फुली एयर ड्राइड सॉइल बोल सकते हैं? नो, बिकॉज इसमें वाटर है। क्या आप इस सॉइल को फुली सैचुरेटेड सॉइल बोल सकते हैं? नो, क्योंकि इसमें एयर प्रेजेंट है। क्या आप इस सॉइल को पार्शियली सैचुरेटेड कर सकते हैं? यस, क्योंकि इसमें वाटर भी है और एयर भी है। दैट मीन्स दिस टाइप सॉइल कैसा होता है, पार्शियली सैचुरेटेड होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्री फेज सिस्टम में इसको काउंट करेंगे। ओके, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जिसमें 1 स्टेटमेंट नहीं दे रखा है। सेकंड हमारे पास क्या है, समझड डेंसिटी ऑफ ए सैंपल इज इक्वल टू द सैचुरेटेड डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 + W एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन। इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से समझते हैं इस पॉइंट को। ओके, एक स्टेटमेंट हमने नहीं लिखा इसमें, स्टेटमेंट थर्ड लिखना हम लोग भूल गए क्या? ओके, पर हम लोग सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देख लेंगे। समझ डेंसिटी ऑफ ए सॉइल, मतलब गामा समझड, डेंसिटी की बात कर रहा है तो डेंसिटी में हम लोग गामा नहीं लिखेंगे, डेंसिटी में हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट, रो। मतलब रो समझड इक्वल टू किसके इक्वल दे रखा है इन्होंने, समझ डेंसिटी ऑफ ए सैंपल इज इक्वल टू द समझ डेंसिटी, मतलब रो सैचुरेटेड, इसी को बोलेंगे समझ डेंसिटी, डिवाइडेड बाय 1 + W। तो क्या ये फॉर्मूला होता है क्या गामा समझ का? नहीं, गामा समझ का फॉर्मूला होता है हमारे पास गामा समझ इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W के इक्वलेंट होता है। तो इसलिए इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट में ये भी नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी नहीं है, और डी भी नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे सर थर्ड स्टेटमेंट, सॉरी स्टूडेंट्स, हम लोग इसमें थर्ड स्टेटमेंट को लिखना भूल गए हैं, बट वो थर्ड स्टेटमेंट क्या रहा होगा, करेक्ट रहा होगा, ठीक है ना, तभी हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़िए, जिससे आपको थोड़ा सा ना क्या आ जाएगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपने क्या रखना है, ध्यान देना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इट इज़ वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा क्या रखिए, ध्यान रखिए। एक सेकेंड, ओके, देखिए अब ध्यान से क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, देखो क्वेश्चन में बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ ए सॉइल सैंपल। मतलब आपने क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये रिजल्ट आपने याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गामा एस, उसके बाद क्या होता है गामा सैचुरेटेड, उसके बाद क्या होता है गामा बल्क, ऑलरेडी हमने देखा है लास्ट टाइम क्लासेस में। गामा बल्क के बाद हमारे पास क्या एडिशंस, गामा ड्राई, देन सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आता है, गामा समर्ज्ड।
ओके हमने इसको देखा था, सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट इज द गामा एस? गामा एस इज द यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड, गामा सैचुरेटेड, गामा बल्क, गामा ड्राई, गामा सॉइल। इस ऑर्डर को आपने ध्यान में रख करके आंसर बताना है। ओके देखिए सैचुरेटेड समझड वेट, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि समझ का ड्राई से भी क्या होता है, कम होता है। तो आप देख लीजिए पहले ड्राई आना चाहिए, बाद में समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या सैचुरेटेड है, वेट है, समझड है, ड्राई है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि समझ का ड्राई से क्या होता है, कम होता है। सैचुरेटेड, वेट, ड्राई, समझड, ओके ये हमारे पास क्या है, सही है। थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो वेट, सैचुरेटेड ये गलत हो जाएगा, और समझड भी पहले दे रखा है ड्राई से, इसलिए डी ऑप्शन तो क्या है, गलत ही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसको समझने की थोड़ी सी क्या करिए, कोशिश कीजिए, फिर आपको अच्छे से क्या आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर कंटेंट ऑफ द मिक्स्ड सॉइल मेड फ्रॉम 1 kg ऑफ द सॉइल, ठीक है। ओके पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट्स को लिखते हैं। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर कंटेंट ऑफ द मिक्स्ड सॉइल। मतलब हमने क्या करना है, सॉइल को मिक्स्ड करना है। ओके सॉइल को क्या करना है डिस्टेंस, मिक्स्ड करना है। ओके मिक्स्ड कर देंगे हम लोग सॉइल सैंपल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर कंटेंट ऑफ द मिक्स्ड सॉइल मेड फ्रॉम 1 kg ऑफ सॉइल से ए। मतलब हमारे पास क्या है, सॉइल ए है, कोई भी हमारे पास सॉइल क्या है, ए है। ओके ए, और सॉइल ए फ्रॉम, इसका वेट कितना हमारे पास, वेट ऑफ द सॉइल कितना हमारे पास, 1 kg। ओके 1 kg मतलब मास कहिए, ठीक है। विच वाटर कंटेंट ऑफ द 100%, मतलब WA जो है, ए सॉइल का वाटर कंटेंट कितना है हमारे पास, 100% है। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, W वाटर, मतलब अगर आपको वाटर कंटेंट पता करना है तो वाटर कंटेंट किसके इक्वल होता है बताइए, वाटर कंटेंट इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर अपॉन द वेट ऑफ द सॉलिड, यस और नो। इसका मतलब क्या है, अगर वाटर कंटेंट 100% है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में देखेंगे तो 1 इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, W अपॉन WS। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना वेट ऑफ वाटर होगा उसमें उतना ही क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाएगा। 100% वाटर का मतलब क्या है कि जितना वेट आपका किसका, वाटर का है, उतना ही वेट किसका हो जाएगा, सॉलिड का हो जाएगा। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, मिक्स्ड विद, ओके एंड 1 kg ऑफ सॉइल बी। अगर आप सॉइल बी की अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉइल बी में, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका वेट खुद का कितना है जी, 1 kg है। ओके कितना है, 1 kg, और इसमें वाटर कंटेंट कितना है, मतलब WB का जो वैल्यू है वो कितना है, 50%। अगर आप इसका फ्रैक्शन देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। ओके इक्वल टू किसके है हमारे पास, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ क्या हो जाएगा, सॉलिड के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा हो गया यहाँ से कि अगर आपको क्या पता करना है, वेट ऑफ सॉलिड पता करना है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू WW बाय 0.5। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ वाटर। अब आप खुद बताइए डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसको ध्यान से, टोटल अगर आपको देखना है मिक्स्ड वाटर कंटेंट, ठीक है ना, ओके एक सेकेंड, वाटर कंटेंट फॉर मिक्स्ड सॉइल सैंपल। ओके मिक्स्ड सॉइल सैंपल के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल वाटर अपॉन टोटल सॉलिड हो जाएगा। तो टोटल वाटर कितना हमारे पास, देखिए इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड केस 1 में। इसका मतलब हो गया ½ kg क्या हमारे पास वाटर है, और ½ kg हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट्स, ½ kg हमारे पास क्या है, सॉलिड है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया, इसका मतलब WA प्लस WB अपॉन कितना आ जाएगा, WS, मतलब सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड ए का प्लस वेट ऑफ सॉलिड बी का। तो आप इस रिलेशन को यूज़ करिए, ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस वेट ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हो गया, 2 पार्ट्स ऑफ वाटर इक्वल टू किसके है, सॉलिड के इक्वल है।
तो टोटल कितने हमारे पास 3 है, यस और नो। तो आप खुद सोचने की कोशिश करिए, WS प्लस WW इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 1 kg दे रखा है, और WH कितना है 2WW प्लस WW इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहाँ से आप जब W का वैल्यू पता करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3 1/3। इसका मतलब हो गया 1/3 kg क्या है वाटर है सॉइल सैंपल बी में, और टोटल सॉइल कितना है 1/2 प्लस 3/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल आता है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट 71 के 0.71, पर जब आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 71% में हो जाएगा। इसलिए आपने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को क्या रखना है, याद रखना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए एक बार। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या दिया इन्होंने, पोरोसिटी इज 0 इन फुली सैचुरेटेड सॉइल। पहली बात तो पोरोसिटी का वैल्यू 0 होता ही नहीं है, कैसा भी सॉइल हो, यस और नो। पोरोसिटी नॉट इक्वल टू 0। पोरोसिटी क्या होता है 0 से बड़ा और 1 से कम होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो डायरेक्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड हम लोग देख रहे हैं, द ड्राई डेंसिटी ऑफ ए सॉइल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द सॉइल सॉलिड। यस, जो हमारे पास गामा डी होता है वो क्या होता है गामा एस से कम होता है, यस और नो। याद कीजिए, गामा एस, उसके बाद क्या था गामा सैचुरेटेड, उसके बाद क्या था गामा बल्क, उसके बाद क्या था गामा ड्राई, और लास्ट में क्या था हमारे पास गामा समर्ज्ड था, यस और नो। इसको देखिए एक बार, यही रिलेशन था ना, हमने याद रखना है इसको, गामा एस गामा सैचुरेटेड गामा बल्क गामा ड्राई गामा समर्ज्ड। दैट मीन जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यस, गामा डी का वैल्यू गामा एस से क्या होता है, कम होता है। अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे तो थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो भी देखते हैं हम लोग। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल कैन बी मोर देन 100%। यस, वाटर कंटेंट का हमने जो रेंज लिखा था W जो था वो क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसका वैल्यू 0 से ज़्यादा हो सकता है। 0 से ज़्यादा 0 भी हो सकता है और 0 से ज़्यादा होगा, और 0 से ज़्यादा कितना 100 से भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, ड्राइंग ऑफ सॉइल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द वॉइड रेशियो। गलत। अगर सॉइल में ड्राई हो रहा है, ड्राई का मतलब है कि वहाँ पे वाटर कंटेंट कम हो रहा है, तो जितना वाटर कंटेंट चला जाएगा उस वाटर कंटेंट जो वॉइड्स में वाटर था वो तो इवेपोरेट के कारण या किसी के कारण क्या हो रहा है, ड्राइड हो रहा है ना जो सॉइल है, तो वाटर का क्या हो रहा है, एक्सपल्सन हो रहा है, और एयर का क्या हो रहा है, इंटर। सॉइल एयर क्या करिए, इंटर करिए, मतलब उसका वॉइड रेशियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 2 और 3 ऑप्शंस क्या हमारे पास करेक्ट है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। तो यस और नो 2 और 3, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इन 5 क्वेश्चंस को देखा है, यहाँ से आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को स्टडी करिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, फिर उससे हमारे को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको देखिए क्या आंसर है इसका, ए सॉइल विद ए वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए ए सॉइल विद ए वॉल्यूम, मतलब यहाँ पे सॉइल का वॉल्यूम कितना दे दिया, V इक्वल टू, हमने पढ़ा था ना, ध्यान समझना इसको, V क्या होता है, VS क्या होता है, VV क्या होता है, VW क्या होता है, VA क्या होता है, ये सारे वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। V4 वॉल्यूम ऑफ सॉइल, VS मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। ए सॉइल विद ए वॉल्यूम ऑफ 45 सेंटीमीटर क्यूब, V का वैल्यू कितना, डिस्टेंस हमारे पास 45 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड विद ए सॉइल सैंपल। ओके, व्हेन द सॉइल इज पोर्ड इनटू ए ग्रेजुएटेड सिलेंडर इट डिस्प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो मैंने आपको ध्यान से समझिए इस चीज़ को समझाया था कि हमारे पास क्या एक बीकर है इस तरीके का, ग्रेजुएटेड का मतलब है कि इस पर क्या है, मार्क है 1 2 3 4 5 इस तरीके का। अब दूसरा ये क्या कह रहा है कि जब हम लोग इसमें क्या कर रखे हैं, हमने जैसे कोई वाटर फिल कर रखा है और इस हम लोग सॉइल को फिल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका ये कह रहा है कि 25 जो 25
क्या हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब जो क्या हो गया वाटर इससे बाहर आ गया, यस और नो, इट डिस्प्लेस 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो आर्किमिडीज साहब ने क्या बोला था कि जो सॉलिड होगा उसका जो वॉल्यूम है वी एस इक्वल टू किसके इक्वल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यस और नो, डिस्प्लेस्ड वाटर के क्या होगा डिस्टेंस इक्वलेंट होगा। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि वी एस इक्वल टू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वी वी वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उससे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि टोटल जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, वी एस प्लस वी वी के इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। तो यहाँ से अगर आपको वी वी का वैल्यू पता करना है तो आप कहेंगे वी माइनस वी एस, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल कितना हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है 45 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस वी एस का वैल्यू कितना हमारे पास 25 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये फाइनली किसके इक्वल आ जाएगा 45 माइनस 25 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। ये वी का मतलब क्या है, यहाँ पे वी का सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर के। अब क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। तो E इक्वल टू किसके इक्वलेंट होता है डियर स्टूडेंट बताइए, व्हाट इज द E इक्वल टू वॉइड रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो व्हाट इज द वी का वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो फाइंड किया है वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन वी एस का वैल्यू कितना हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, वी एस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वो कितना हमारे पास 25। जब आप सॉल्व करेंगे 4/5 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। और आपको पता है वर्ड रेशियो इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, इसका अपना कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्या बताना है, पोरोसिटी। तो बताइए पोरोसिटी फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, अगर आपको वर्ड रेशियो गिवन कर रखा है तो E अपॉन 1 प्लस ई इट इज़ द फॉर्मूला। तो E का वैल्यू कितना डियर स्टूडेंट 0.8 अपॉन 1 प्लस 0.8। तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे 0.8 बाय 1.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 8/18 2 से करिए 4 टाइम्स, ये कितना हो गया 9, तो 4/9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.95 जा 45, 9 4 जा 36, तो 0.44 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो हमारा कहने का मतलब हो गया वॉइड रेशियो इक्वल टू कितना हमारे पास डियर स्टूडेंट 0.8 एंड पोरोसिटी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.44। मैंने आपको लास्ट केस में समझाया था ई ग्रेटर देन किसके होता है एन के होता है, पोरस वॉइड रेशियो क्या होता है पोरोसिटी से ज़्यादा होता है ऑलवेज। तो इसलिए ये हमारे पास क्वेश्चन था, शायद आपको यहाँ पे सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को एक बार देखिए, ये हमारे पास सारा सोल्यूशन था कि किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा समझने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखते हैं हम लोग क्या है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन ESC में आया हुआ है और यही क्वेश्चन किस में आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये ESC में आया है और सेम क्वेश्चन SSC 2018 में पूछा गया था, सॉरी 18, 19, 20, तो सॉरी ये किस में पूछा गया था 19 में पूछा गया है कि ठीक है 19 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये कि बताइए क्या होगा। जिस भी स्टूडेंट्स को जेई या SDO बनना है उसको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ेंगे जिनमें आपने गेट 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड ESC के ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। आप देखेंगे कि मैक्सिमम एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं डायरेक्ट रिपीटेड हो जाते हैं। तो ESC के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं तो आपको पता है कि जितना भी हमारा सिलेबस है एज पर जेई SDO उसको ध्यान में रख करके क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस आते हैं वो तो टिक कर देंगे, बाकी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर रहे होंगे और सॉल्व करने वाले फिर सॉल्व करते रह जाते हैं। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिस तभी पॉसिबल है जब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि सब पूछा क्या क्या है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द गिवन स्केच। ओके, हमारे को यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है, कंपोनेंट दे रखा है, वेट दे रखा है कि भैया एयर इतना है, वाटर इतना है, सॉलिड इतना है। एयर का वॉल्यूम कितना 0.2, इसका मास कितना है 0,
वाटर कितना 0.3, यहाँ पे कितना हमारे पास 0.3, यहाँ पे कितना हो गया वॉल्यूम 0.5, सॉलिड कितना हो गया 1। तो आप पहला क्वेश्चन बताइए क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछा गया डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए इसको, मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ आपको। पहले क्वेश्चन में पूछा है द सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड एट डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60 डिग्री। हमको यहाँ पे चेक करना है एस आर का वैल्यू क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब आप बताइए डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। सिंपल सा, इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। यस और नो। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कितना गिवन कर रखा हमारे को, देखिए ध्यान से समझना कि जो V है यहाँ पे V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, तो वो कितना 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.5 मीन्स 1 सेंटीमीटर। 1 cc इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द VV वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, तो इन दोनों का क्या है, सम है 0.2 प्लस 0.3 इक्वलेंट 0.5 cc इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल। ओके, तो डिग्री ऑफ द सैचुरेशन इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन VV। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हमारे को डिस्टेंस 0.3, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कितना दिया इन दोनों का एडिशन, ये दोनों क्या है VV 0.2 प्लस 0.3 किसके इक्वल हो गया डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 के इक्वल हो जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, 3/5 इक्वल टू कितना हो गया 0.6। अगर आपने SR को किस में लेना है, परसेंटेज में लेना है, तो 0.6 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, तो फाइनली कितना आ जाएगा 100% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके, सेकंड हम लोग बात करते हैं वॉइड रेशियो, E इक्वल टू VV अपॉन VS, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, 0.2 प्लस 0.3 इक्वल टू 0.5। व्हाट इज द VS, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू 0.5। फाइनली जब आप देखेंगे तो E का वैल्यू कितना है 1, E इक्वल टू कितना चाहिए 1 आना चाहिए, बट E का वैल्यू कितना देखा है 40%। मतलब जिस भी ऑप्शन में 2 है वो ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि E का वैल्यू क्या नहीं हो सकता है 0.4 नहीं हो सकता है, वो कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट है वाटर कंटेंट, W वेट ऑफ वाटर, इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर कितना हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, वेट ऑफ वाटर है हमारे पास 0.3 और वेट ऑफ सॉलिड कितना हमारे पास, वेट ऑफ सॉलिड हमारे पास कितना है 1। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3, बट वही जब आप इसको परसेंटेज में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 30% के इक्वलेंट होगा। यस और नो। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास वेट ऑफ वाटर कितना है। नेक्स्ट है हमारे पास गामा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो ध्यान से देखिए, गामा सैचुरेटेड ये फॉर्मूला क्या था हमारे पास डियर स्टूडेंट, G प्लस E गामा W अपॉन 1 प्लस E। यस और नो, ये हमारे पास क्या था फॉर्मूला था, गामा सैचुरेटेड इक्वल टू G प्लस SE। यस और नो, G प्लस E मतलब जो सैचुरेटेड है वो उसका क्या है G प्लस E इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E। तो ध्यान से देखिए, अब आपको G नहीं गिवन कर रखा है, तो SE इक्वल टू कितना होता है W इंटू G। S गिवन है कितना हमारे पास 0.6, E का वैल्यू कितना है 1। यस और नो, क्योंकि हमने फाइंड किया ना E का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है इस कंडीशन में, W का वैल्यू कितना है 0.3 और G का है G। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, मतलब G इक्वल टू हो गया 2। ओके, अब आप देखिए यहाँ से गामा सैचुरेटेड का वैल्यू कितना है 2, G का वैल्यू कितना आ गया 2 प्लस E का वैल्यू कितना डिस्टेंस 1। ओके, 2 प्लस 1। गामा W, ध्यान से देखना, गामा W ये किस में दे रखा है, ये यूनिट वेट है या डेंसिटी है डियर स्टूडेंट्स, ये डेंसिटी की टर्म्स में दिया उन्होंने। इसका मतलब हमारे को फॉर्मूला लिखना चाहिए यहाँ पे, रो सैचुरेटेड इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, G प्लस SE। ठीक है ना, तो E इंटू रो W अपॉन 1 प्लस E। तो रो W का वैल्यू ग्राम पर सीसी कितना होता है 1, तो इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो आप इसको सॉल्व करिए, गामा सैचुरेटेड या डेंसिटी जो आएगा वो कितना होगा 2 प्लस 1 3/2 इक्वल टू 1.5 ग्राम पर सीसी। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा है, गामा नहीं लिखा जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा रो सैचुरेटेड लिखा जाएगा। तो आपको मैंने ऑलरेडी अच्छे से समझाया हुआ है कि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर सीसी या फिर केजी पर मीटर क्यूब होता है।
और यूनिट वेट का यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और न्यूटन पर मीटर क्यूब के इक्विवेलेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन को समझे होंगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन है, ए फिल हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूमेक इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट a void ratio of 0.5. The borrow pit has a void ratio of 1.4. The volume of soil required in cubic meter to be excavated from the borrow pit. ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जब भी बोरो पिट के क्वेश्चन आए तो हमने इस फॉर्मूले को क्या करना है, इसमें यूज करना है हमेशा। VS इक्वल टू V अपॉन 1 प्लस E। इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या कोई भी एक बोरो पिट है और इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक एम्बैंकमेंट बना रखा है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया फिलिंग। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, कटिंग। ओके, कटिंग, जिसको हम लोग किसके नाम से जान पा रहे हैं, बोरो पिट। ठीक है ना, बोरो पिट। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे को जो फिल हैविंग ए वॉल्यूम, मतलब यहाँ का वॉल्यूम गिवन कर रखा आपको, V इक्वल टू कितना हमारे पास 1,50,000 क्यूमेक। ओके, क्यूमेक मतलब मीटर क्यूमेक। और यहाँ पे वॉइड रेशियो आपको गिवन कर रखा है इसका, वो है हमारे पास DSN 0.8। यहाँ पे हमारे को बोरो पिट का आपको वॉल्यूम बताना है और यहाँ पे आपको E गिवन कर रखा है कितना, 1.4। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जब सॉइल सैंपल को किसी बोरो पिट से किसी एम्बैंकमेंट पे लेकर के जाते हैं तो आपने ध्यान देना कि सॉइल में वॉइड रेशियो क्या करता है, चेंज करता है, बट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज रिमेन कांस्टेंट इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स रिमेन कांस्टेंट। ओके, रिमेन कांस्टेंट फॉर दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो हमारे को याद रखना है, जब भी VS क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। जब VS हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या कहेंगे, VS इक्वल टू V अपॉन 1 प्लस E। इसका मतलब हो गया हमारे पास, क्या मतलब हो गया डियर स्टूडेंट, V1 अपॉन 1 प्लस E1 इक्वल टू V2 अपॉन 1 प्लस E2। तो हमको किसका पता करना है, बोरो पिट का पता करना है ना। तो यहाँ से देखिए, V बोरो पिट अपॉन 1 प्लस E बोरो पिट इक्वल टू V फिल अपॉन 1 प्लस E फिल। तो आपको क्या क्या डाटा दे रखा है, सारा कुछ दे रखा है। VB का वैल्यू पता करना है, तो VF का वैल्यू कितना है, 1,50,000। ओके, अपॉन 1 प्लस 0.8। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 प्लस EB मतलब 1 प्लस में 1.4। तो फाइनली जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 1,50,000 अपॉन 1.8 मल्टीप्लाई 2.4। तो देखिए 6 3 जा 1.8, 6 4 जा 24, 3 से कितने टाइम्स डियर स्टूडेंट्स, 50,000 टाइम्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख क्यूमेक आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है हमारे को, देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने क्या रखना है, याद रखना है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी बोरो पिट एम्बैंकमेंट के क्वेश्चन हो, बोरो पिट फिल के क्वेश्चन हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपने सॉइल को क्या किया, खोदा, या सॉइल को क्या किया, कट किया, या सॉइल को डिगिंग किया, और इस जगह पर जाकर के आपने क्या किया, सॉइल को फिल कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो क्या रहेगा, रिमेन कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी भी क्या नहीं करता, चेंज नहीं करता है। अगर चेंज कर रहा है तो वो क्या है, वॉइड रेशियो है। इसका मतलब अगर पहले डेंस था तो अब क्या हो गया, वो लूज में आ गया। यस और नो, पहले बहुत ज़्यादा हाईली कम्पैक्टेड था परंतु अभी क्या आ गया, लूज में आ गया। लूज सॉइल में वॉइड रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा, बिकॉज वहाँ पे वॉइड्स के जो सॉलिड्स उनके बिटवीन गैप क्या है, ज़्यादा है। और जो हमारे पास क्या होता है, लूज जो डेंस होता है, मीन्स पार्टिकल एक पार्टिकल के साथ में क्या टच में है, तो उस केस में वॉइड रेशियो क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर
हमारे पास है 9, क्वेश्चन